एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल तीन रुपए महंगा हुआ है। ये बड़ी खबर। दिल्ली में सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हुई है। 94.77 से बढ़कर 97.77 हो गया है। डीजल की कीमतें अब 90.67 हो गई हैं। दिल्ली में सीएनजी 79.09 प्रति लीटर। पश्चिम एशिया संकट का असर भारत में पेट्रोल डीजल पर काफी हद तक पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी। पेट्रोल डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। बड़ी जानकारी। दिल्ली में सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हुई है और 94.77 से बढ़कर 97.77 हो गई है। डीजल की कीमतें 90.67 हो गई है। अब दिल्ली में सीएनजी 79.09 प्रति किलो हो गई है। बता दें आपको, पश्चिम एशिया संकट का असर जो है वो पूरे भारत पर पड़ता नजर आ रहा है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हुई है। 94.77 से बढ़ाकर 97.77 हो गया है पेट्रोल। और डीजल की कीमतें पहले 87.67 से बढ़कर अब 90.67 हुई है। दिल्ली में सीएनजी, आपको बता दें, दिल्ली में सीएनजी 79.09 प्रति किलो हो गई है। पश्चिम एशिया संकट का असर पूरे भारत पर, पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। 2022 के बाद पहली बार ये दाम जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। पश्चिम एशिया में जो अभी संकट बना हुआ है उसके बाद असर जो है भारत पर किस तरीके का पड़ रहा है, महंगाई और ऊपर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए, जो कॉमन मैन के लिए बहुत ज़्यादा हेवी साबित हो रहे हैं। और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इसका असर जो है वो हर क्षेत्र पर पड़ता नजर आएगा। पहले एलपीजी, उसके बाद कमर्शियल एलपीजी, अब पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो हर किसी की जेब पर पड़ता नजर आएगा। तो दिल्ली में सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हो गई है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, पश्चिम एशिया में हालात और असर इसका भारत में ये पड़ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल, पहले एलपीजी और अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल पश्चिमी एशिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके कारण पूरी दुनिया चपेट में है और भारत भी जो है अछूता नहीं है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी है उसके दामों में सीधे तौर पर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल अब जो है 3 रुपए और डीजल भी 3 रुपए महंगा हो गया और उसके साथ में जो सीएनजी है उसके भी दाम जो है 2 रुपए प्रति किलो जो है बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जो है ये लगातार माना जा रहा था कि आने वाले समय में जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि तेल कंपनियां लगातार ये कह रही थी कि उनको एक बड़ा घाटा जो है वो जो है हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसलिए हमने देखा कि आज पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए बढ़ोतरी हुई और इसी के साथ में जो पेट्रोल है वो अब दिल्ली में 97.77 और डीजल जो है 90.67 और इसी के साथ में सीएनजी जो है 79 जो है वो पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि अब जो है जो चौतरफा महंगाई है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई जो है नजर आएगी, क्योंकि जो माल ढुलाई का काम है या फिर कहे कि जो सब्जियां इधर से उधर जाती है या फिर जरूरती सामान जो है इधर से उधर जाते हैं, तमाम चीजें जो है वो जो है पेट्रोल डीजल सीएनजी के जो ट्रक्स चलते हैं उन्हीं के कारण होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो आने वाले समय में जो दूसरी वस्तुएं हैं उनका के जो दाम है वो भी बढ़ते हुए जो है नजर आ सकते हैं। यानी महंगाई एक तरफ जहां बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर हमने देखा कि जो दूध के दाम है वो भी 2 रुपए प्रति लीटर जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आई थी और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है अन्य वस्तुओं पर भी जो है पड़ता हुआ नजर आ सकता है।
अच्छा स्पर्श, क्योंकि अब सरकार द्वारा भी अपील यहाँ पर की जा रही है, खैर इस दृष्टि में देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, नो व्हीकल डे जो है, इस तरीके की स्कीम्स जो है वो शुरू की जा रही हैं ताकि एक तो इन पेट्रोल डीजल की भी कम से कम खपत हो और जेब पर भी ज्यादा असर ना पड़े। देखिए, बिल्कुल सरकार अपील कर रही है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा जो है बचत जो है की जाए, जो है पेट्रोल डीजल या फिर अन्य जो जो उपभोग की वस्तु है उनको जो है ध्यान से जो है इस्तेमाल किया जाए ताकि बचत कहीं ना कहीं होती हुई नजर आए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल खासतौर पर जो अन्य देश है वहां पर पेट्रोल डीजल के कई जगह कमी भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि है वो भी होती नजर आई है। इसलिए सरकार ने लोगों को कहा कि जो है पहले ही जो है अगर ढंग से पेट्रोल डीजल इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो बचत है उसके कारण जो है जो चीजें हैं वो और ज्यादा संभलती हुई जो है नजर आ पाएगी, क्योंकि युद्ध के हालात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है लगातार बंद देखने को मिल रहा है, और इसके कारण जो है लगातार जो टैंकर्स है या फिर कहे कि जो जहाज है वो जो है नहीं आ पा रहे हैं। भारत की बात की जाए फिर पूरे दुनिया भर में बात की जाए तो सप्लाई जो है वो एक तरीके से कम हुई है। हालांकि ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ गया है तो आज कितना असर पड़ेगा? सर असर तो पड़ेगा ही जेब पे। गरीब बंदे की आमदनी उतनी है नहीं जितना गैस या पेट्रोल की सीएनजी निकालते मेंटेनेंस इतनी भारी पड़ती। तो महीने का इससे बजट डगमगाएगा सर कहीं ना कहीं। आपका नाम क्या है? विशाल सर। नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश तोमर है। आज तो सर डीजल पेट्रोल सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, देश जिस व्यवस्थाओं से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है देश की आम जनता से, तो मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको उसकी सराहना करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे देश के सुप्रीम लीडर हैं वो भौगोलिक स्थितियाँ देख करके ही चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। अगर 1-2 रुपया बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ ये देश हित में ज़्यादा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कोऑपरेट करें, जो चीज़ें सामान्य होंगी तो रेट भी सामान्य हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। इससे तो सर बहुत सारी चीज़ों में असर पड़ेगा, पेट्रोल डीजल बस नहीं, इसमें तो हर चीज़ महंगी होगी। देखिए, जो ग्लोबल स्थिति चल रही है, जो भौगोलिक स्थिति चल रही है, युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, उसके बाद भी और देशों के मुकाबले हमारे देश ने जो अच्छा परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। और ये तो माइनर सा इम्पैक्ट है, और बाकी देशों की तो कमर की हड्डियाँ टूट गई हैं, रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई हैं। पाकिस्तान में देखिए आप क्या स्थिति चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी स्थिति बहुत अच्छी है, तो सपोर्ट करिए अपने देश के लीडर्स को, उन पे विश्वास रखिए, चीज़ें अच्छी होंगी और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसका नाम क्या है? सुरेंद्र महतो। आज से सीएनजी और पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है, इसमें आप लोगों को कितना इसका? इसमें हम लोग को बहुत नुकसान, हम लोग किराया नहीं बढ़ा है। अभी सीएनजी का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, हम लोग किराया नहीं बढ़ चुका है। इससे तो आपको पर डे का कितना ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है? इसमें हम लोग को नुकसान होता है, पर डे का 100-150 का सीएनजी ज़्यादा पीता है गाड़ी। तो इससे आप लोगों के पेट्रोल डीजल बढ़ने से आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच बढ़ गया है तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ दिक्कत हो रही है। जेब पे फर्क पड़ेगा साहब, वैसे ही कारोबार बंद है हमारा बिल्कुल ही, अब और ज़्यादा दिक्कत है। पैदल चलना बेहतर इससे तो। हाँ तो वो यही बात है, यही होगा जब पैसे बढ़ जाएंगे तो पैदल ही चला जाएगा, पेट्रोल बचेगा साहब। हर चीज़ पे महंगाई हो रही है और पब्लिक पर बहुत भार पड़ेगा। ये फर्क तो काफ़ी पड़ेगा 3 रुपये से। अरे 3 रुपये का काफ़ी फर्क पड़ेगा, 700-800 रुपये का हमारा डेली का फर्क पड़ेगा। परेशानी तो रहेगी इसमें, सवारी इतनी निकलने रही, मद्दा ज़्यादा है, तेल के पैसे पूरे इकट्ठे हो रहे हैं, अब इसमें वो भी ना हो पाएंगे। तनख्वाह बढ़नी चाहिए 20,300, किसी ने कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ाई, पेट्रोल पहले बढ़ा दिया तो गरीब आदमी तो मरना ही मरना। आज
बस इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। पेट्रोल और डीजल बढ़ने से आम सामान भी इससे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकता है। कठिनाई का तो सामना करना गरीब को पड़ता है, अमीर तो मौज लेते हैं। बस जी इतना ही कहेंगे। तो आपने सुना आम जनता की ये पीड़ा इसे कहें या व्यथा इसे कहें, ये स्थिति बनी हुई है पूरे भारत पे। पश्चिम एशिया में जो ये युद्ध संकट बना हुआ है उसको देखते हुए स्थिति अब ये बनी हुई है कि पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में वृद्धि